मैं हमेशा एक बात करता हूं कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो हमारे पास पीसीबी भी है। सो कॉल्ड कहने को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन आपको पता है मैं तो इसे फुद्दू क्रिकेट बोर्ड कहता हूं। और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि जमान खान किधर गया? आपका एक अच्छा खासा टैलेंटेड फास्ट बॉलर था, यॉर्कर स्पेशलिस्ट था, डेथ ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता था, किधर है वो? धानी का क्या प्रॉब्लम है? शाहनवाज धानी का, ठीक है। आकिफ को भी आपने खिलाया था, बाहर कर दिया, नज़र ही कहीं नहीं आ रहा। अच्छा आप आ जाएं मुश्ताक वो खोलरू के, क्या सिंध का जो लड़का है किधर गया? अभी जो कायद आज़म ट्रॉफी में एक लड़के ने लास्ट टाइम जो हाईएस्ट विकेट लिया, नियाज समथिंग, वो आपके रडार में है या नहीं है? किधर है वो? अच्छा कम्स ये अपना साद बेग, इसको आपने अपने रडार में किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया होगा। किसी लड़के से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो खेल लेता है, जिसको हल्का फुल्का ये चांस दे देते हैं, अगर वो एट टाइम्स नहीं परफॉर्म कर पाता, गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें यही नहीं समझ आती कि दुनिया की क्रिकेट ग्रोसरी वालों इतनी चेंज हो गई है कि अब दुनिया भर में ना टैलेंट पूल को सेग्रीगेट किया जाता है। अब एक सर्टन लेवल के बाद आपको ना लड़के का पता लग जाता है, क्योंकि इतने गुरु किस्म के कोचेज़ बोर्ड्स के अंदर लोग आगे पीछे बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि यार ये लड़का टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट है, ये ओडीआई क्रिकेट के लिए, ये टी20 क्रिकेट के लिए। वो हमारी तरह नहीं करते कि कोई ये गलती से परफॉर्म कर गया तो उसे सारे ही फॉर्मेट खिला दो। ये जो बाबर आजम है, ये किसी और क्रिकेट बोर्ड के पास होता ना, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह ख्वार हो रहा होता, इस तरह जलील हो रहा होता, कभी भी ना होता। उनको पता होता कि हमने इसको कौन सा फॉर्मेट खिलाना है, वो उसी तक रखते। आप स्मिथ को देख लें, क्या तीनों फॉर्मेट्स खेलता है? बताएं ना ज़रा। खेलता था, जब पता लग गया कि नहीं कौन कौन सा फॉर्मेट मेरे हिसाब किताब का नहीं है, उसने आप देख लें साइड मार ली। आप जो रूट को देखें, वो कौन कौन से फॉर्मेट खेलता है। आप विराट कोहली को देखें ज़रा, ठीक है, आप उसकी ज़रा तीनों देखें ना फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंसेस, तो आपको पता चल जाता है कि सबसे बेहतरीन फॉर्मेट का वो कौन सा प्लेयर है। आप बाबर आजम को देख लें, आप दुनिया भर में देख लें, आपको दुनिया में ज़्यादातर तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए बॉलर्स नज़र आएंगे। लेकिन फिर वो जो बॉलर्स हैं ना, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो फिर स्टार्क टाइप के होते हैं, फिर वो बुमराह टाइप के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार हमारे पास बैट्समैन है या बॉलर है, हमने उसे किस फॉर्मेट के हिसाब से खिलाना है। कुछ की टेस्ट क्रिकेट अच्छी होती है, कुछ की ओडीआई क्रिकेट अच्छी होती है, कुछ को टी20 की समझ आ जाती है। हारिस रऊफ आपका सबसे प्रीमियम बॉलर है टी20 का, सेना में बाहर की विकेटों के ऊपर। ये चीज़ तो हमें घर बैठे समझ आ गई है। उसको पाकिस्तान में खिलाना या फट्टा विकेटों के ऊपर खिलाना, वो हमेशा से रिस्क है। यही हारिस रऊफ आप इसे साउथ अफ्रीका लेकर जाएं, ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएं, न्यूजीलैंड लेकर जाएं, आगे पीछे लेकर जाएं, इसका गेंद ही नहीं नज़र आ रहा होता, क्योंकि वो एक तो खुद तेज़ है, ऊपर से वो विकेट्स को सूट करती हैं जिस टाइप की ये बॉलिंग करता है। क्योंकि हारिस रऊफ एक यूनिडायरेक्शनल टाइप का बॉलर है ना, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन वेशन पे तो वैसे ही बिलीव नहीं रखता। वो कहता है पेस ही हो, बस गोले मारो। चलो ठीक है, जैसा तैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट उसके एक माइंडसेट के हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है इसको कौन सा फॉर्मेट सूट करता है। हम किसी को टी20 खिलाते हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पाता, हमें लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल ही क्रिकेट के जरासीम नहीं है, फारिग करो। हमने ना उसको कभी ओडीआई क्रिकेट खिला के देखा है, ना उसे टेस्ट क्रिकेट खिला के देखा है, कि पता तो करें। अब ये मीर हमजा बाहर है, पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, पता ही कोई नहीं। ज़बरदस्त किस्म का आपका स्विंग बॉलर है, उसको तीनों फॉर्मेट खिला के चेक कर लें किस फॉर्मेट में एडजस्ट बैठता है, कर लो। आकिफ इतना लंबे कद का फास्ट बॉलर है, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। ज़मान खान आपको नहीं समझ आ रही किधर जा रहा है। और अगर इनमें कोई मसले हैं तो रेक्टिफाई करो ना। एनसीए किस लिए बनाई है? एनसीए में क्या छोले पापड़ी बेचते हो, है चाट बेचते हो, फ्रूट चाट, चना चाट, हर तरह की चाट। एनसीए किस लिए है? इन्हीं चीज़ों के लिए तो होती है। तो वहाँ पर इनको बुलाओ, इनके मसाइल रेक्टिफाई करो। ये प्रॉब्लम है मुझे। ये सबसे ज़्यादा मसला ना मुझे ये आता है कि ये जो आप किसी, वो आपका दामाद है, फलाना आपका वो है, फिर उसको टीम में भी ले आओ, फिर उसको कोई ओहदा भी दे दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, बाकी माओ के बच्चे लावारिस हैं। सीधी सी जो बात है, मैं आज भी उस चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि शादाब खान किस तरीके से पाकिस्तान टीम में वापस आया, वो अजीब ही कोई मौज़े ही है। फिर बाद में कह देते हैं कि हमें रिश्तेदारी के हिसाब से टैग ना करें। तो परफॉर्मेंस क्या थी? बाबर को आप टी20 में वापस लाना चाहते हैं, गुड है, ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस क्या है? नाम के ऊपर ले आए।
तो नाम के ऊपर लेकर आना है तो फिर इमरान खान को ले आओ यार, उसे कहो मैं ठीक है सिर्फ बैटिंग कर ले, थोड़ी सी बॉलिंग कर ले, उसको ले आओ ना। फिर वसीम अकरम को ले आओ, वकार यूनुस को ले आओ, ये उनसे बड़े नाम है। टैलेंट नेचुरली आता है। आप अपनी स्किल सेट को जो इम्प्रोवाइज करते हैं, जो उसको पॉलिश करते हैं, वो आप क्रिकेट बोर्ड्स के नीचे आकर करते हैं। हमारा क्रिकेट बोर्ड भैंस की आँख, उसको वो चल रहा है अल्लाह असर, जैसे मुल्क अल्लाह असर चल रहा है, बोर्ड भी अल्लाह असर चल रहा है। तो पूल बनाओ लड़कों के, ग्रोसरी वालों अभी बता रहा हूँ, पूल बनाओ लड़कों के, देखो क्या क्या टैलेंट है आपके पास, और उसके बाद उनकी सेग्रीगेशन करो, उनको मौके दो। ठीक है, T20 के हिसाब से देकर देख लो, ODI के हिसाब से देकर देख लो, टेस्ट क्रिकेट में देके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यार आपको आइडिया हो जाता है। ये बाबे शाबे जो है ना, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, इनको पता चल जाता है, ये इनको नेट्स में पता चल जाता है भाई कि ये लड़का किधर सूट करेगा। ठीक है ना, तो आप कर लो, तो आपकी 3 बेहतर टीमें बन जाएंगी। ये जो कुट आपको पड़ रही है ना, आपको कहीं क्वालिफाई करना पड़ जाए तो आपको अजाब हो जाता है, वो आपके ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बाकी माननी है मान लो, नहीं माननी तो खड्डे में जाओ। पीस आउट।